किसी को पसंद करते हैं या जाके अपने दिल की बात करते हैं तब तो किसी से मशवरा नहीं मांगते। क्यों रजा? वो और बात होती है। और ये कौन सी बात? भाई मोंटी और सैम मेरे दोस्त हैं, अगर मैंने मशवरा कर लिया तो क्या गलत बात? मशवरा उस काम में होता है जहाँ आप कंफ्यूज हो कि आप ये काम करें या ना करें। मेरा मशवरा ये था कि करना तो है, लेकिन कब और कैसे, इसमें फर्क है। ओके चलो मशवरा किया, लेकिन किया किससे? सैम और मोंटी से? क्यों? हमारे मशवरे में क्या मसला है? काफी बड़े बड़े मसले हमारे मशवरे से हल हुए हैं। पहले अपना मसला तो हल कर लो। ओके, मैंने उनसे मशवरा किया लेकिन माना तो नहीं ना। मैंने किया तो वही जो मुझे ठीक लगा। और तुम्हें क्या ठीक लगा? हाय, खाना बना रही? नहीं, कार चला रहा। स्टूपिड सवाल पूछने का मतलब? जब किसी को किसी पे गुस्सा होता है ना, उसके सारे सवाल स्टूपिड लगते हैं। जब कोई किसी पे गुस्सा होता है तो हाथ पांव चलने का भी खतरा होता है। अच्छा यार, मैं शादी से भाग तो नहीं रहा ना। सोच रहा हूँ इस बारे में। जब से तुमने बात की है मैं बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ इस बारे में। हाँ, और 2-3 साल तो लग ही जाएंगे सोचने में। यार मैंने 1 साल की बात की थी, ये 2-3 साल कहाँ से आ गए? तुम यहाँ आए क्यों? तुमसे बात करने आया। मुझे नहीं करनी तुमसे बात। करनी पड़ेगी। जबरदस्ती है? नहीं, रिक्वेस्ट। ओके, जल्दी करो। यहाँ आने से पहले मैं सैम और मोंटी की तरफ गया था। तो मैं क्या करूं? मैंने उनसे इस मसले के बारे में मशवरा किया। ओह, तो अब ये तुम्हारे लिए एक मसला है। बस बहुत हो गया, चले जाओ यहाँ से। यार पूरी बात तो सुन लो। सैम कहने लगा कि मुझे स्टैंड लेना चाहिए और ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें ब्लैकमेल कर कौन रहा है? और मोंटी कहने लगा कि मुझे 1 साल के लिए गायब हो जाना चाहिए और जैसे ही वापस आऊंगा माफी मांगना और शादी करना। और उसने इस बात की गारंटी दी थी कि माफी भी मिल जाएगी और शादी भी हो जाएगी। ना मैं माफ करूंगी और ना ही शादी करूंगी। शादी बेशक मत करना, लेकिन माफ कर देना। रजा, यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि तुम्हें और गुस्सा है, अपनी अम्मी से जाके बोल दो कि मैं शादी के लिए तैयार हूं। Are you serious? Yes. ये रजा तानिया से क्या बात करने आया है? पता नहीं, रजा को पता होगा, उससे पूछो। जैसे उसने तुमसे मशवरा नहीं लिया होगा। नहीं, उसे मोंटी भी था मेरे साथ। मोंटी से मशवरा लिया है? रजा पागल तो नहीं हो गया? वैसे क्या मशवरा दिया तुमने उसे? यही कि जो भी फैसला करना उस पर कायम रहना, मर्दों की तरह। जैसे तुम अपने फैसले पे कायम हो। कौन सा फैसला? वही 2 साल वाला। अभी मेरे 2 साल बीच में कहां से आ गए? तो वो 2 साल गए कहाँ थे जो बीच में आ गए दोबारा? तानिया और रजा इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं किचन में और तुम्हें अपने 2 साल की पड़ी हुई है। डैड मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं और मैं तुम्हारे जवाब का। मैं जवाब तुम्हें दे चुका हूं, और कैसे समझाऊं तुम्हें? सैम, ये मोंटी कहाँ पे है? पता नहीं, शायद बाहर निकला था अभी। फोन कर लो। फोन भी नहीं उठा रहा। तो शायद बिजी होगा। सारा के साथ? ये मैंने कहीं गलती से सारा का नाम तो नहीं लिया? सारा अंदर बेडरूम में है। फिर कहाँ गया होगा? क्या मीटिंग चल रही थी इतनी देर से? सब ठीक तो है? रजा ने अपना फैसला सुना दिया। क्या फैसला सुनाया रजा ने? सामने खड़े हैं, पूछ लें आप। तुम लोग जो हो ना। तुम लोग? मैं कहां से बीच में आ गया? तुम भी तो वही करोगे कल को जो इसने किया है। क्या किया तुमने? क्या शोर हो रहे यार? सारा रुको, मेरी तबीयत नहीं ठीक। सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ। मैंने और तानिया ने एक फैसला किया, मैं चाहता हूं तुम सब लोग सुन लो। सब कुछ ठीक तो है? हाँ, वो मैं और तानिया। यार अब बोलो भी। मैंने और तानिया ने शादी करने का फैसला कर लिया। क्या? मोंटी नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? तुम कहाँ थे मोंटी? मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि फैसला करने का वक्त खत्म होने को था और तुम कोई फैसला नहीं कर पा रहे। लेकिन फैसला तो करना था कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ, आयशा से या सारा से। और क्या डिसाइड किया तुमने? मैंने वही डिसाइड किया जो हम तीनों के मुस्तकबिल के लिए अच्छा था। मैंने फोन लगाया और बताया कि मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। किसको?
हेलो सैम, मैंने फैसला कर लिया। एक बार मिल लूं, दिल की बात कह दूं, इसके बाद सबको पता चल जाएगा कि कौन है वो। हाँ, थैंक यू, बाय। बस फैसला कर लिया? पर क्या फैसला किया उसने? तुम्हारे सामने तो पूछा था कि जब वो उससे मिलेगा और अपने दिल की बात करेगा तो सबको खुद ही पता चल जाएगा। तुम्हारा मतलब है मोंटी यहीं आ रहा है? ये उसने मुझे नहीं बताया। ऑब्वियसली सारा भी है और आयशा भी, तो यहीं आएगा ना। तुम्हें क्या लगता है वो किससे दिल की बात करने आ रहा है? सारा, और कौन? वाकई? नहीं क्या बदतमीजी है सैम। भाई, मुझे लगता है कि वो तुम ही हो। अच्छा यार, ये मत भूलो अभी तक आयशा सीन में मौजूद है और वो भी हमारी दोस्त है। तो तुम जाओ अंदर और जाके अपनी दोस्त को कंपनी दो ना, बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे। क्या हो गया तुम्हें सारा? प्यार हो गया इसे, नजर नहीं आ रहा? आ रहा है नजर। पसंद आया भी तो कौन? मोंटी। तो क्या कमी है मोंटी में? कोई एक कमी है? कमियां ही कमी है। अच्छा यार, ये बात है छोड़। देखो सारा, अभी मोंटी आएगा तो जाहिर बात है, या वो तुमसे बात करेगा या आयशा से। तो वो जो कोई भी हो जिससे वो अपनी दिल की बात करे, प्लीज अपने आप को संभाल लेना। यहाँ पे दुनिया खत्म नहीं होती। तुम ये तसल्लियां मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे पूरा यकीन है मोंटी मुझसे मिलने आ रहा है। मॉन्टी का फोन आया था, वो मुझसे मिलना चाहता है अकेले में। ओके ओके, बाय। बाय। मुझे पता था तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। तुमने सारा को बता दिया? नहीं, अभी नहीं बताया। वैसे मेरी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है और इस सारे मामले में मुझे उससे हमदर्दी है, लेकिन सच पूछो ना तो इस सारी बात में सिर्फ और सिर्फ सारा का कसूर है। पहले उसने तुम्हें इनकार कर दिया और अब हम दोनों इकट्ठे हैं तो एनीवेज, इस सारे मामले में ना सबसे अच्छी बात यह है कि हम दोनों एक साथ हैं। तुम चुप क्यों हो? मुझे पता है तुम सारा की वजह से अपसेट हो ना। देखो, तुम उससे बात करो, उसे समझाओ, आई एम श्योर वो मान जाएगी। कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं? तुम उसे बताओ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो और मान लो अगर तुमने उसका दिल रखने के लिए उससे इकरार कर भी लिया तो क्या पूरी जिंदगी वो खुश रह पाएगी? कुछ ऐसा ही मैंने सोच रखा था। अच्छी बात यह कि जो बातें मैंने कहनी थी वो तुमने कह दी। क्या ये बातें तुम मुझसे कहने वाले थे? आयशा, मैं सारा से मोहब्बत करता हूं और अगर हम दोनों ने शादी कर भी ली तो ये गलत होगा। हम दोनों सारी जिंदगी खुश नहीं रह सकेंगे। मोंटी, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं आयशा। ये सब कहने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है, लेकिन अगर मैंने अभी भी सच ना बोला तो शायद हमें सारी उम्र पछताना पड़े। पर तुम तो सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। आयशा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम मेरी जिंदगी में उस वक्त आई जब मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मेरा दर्द समझ सके, मेरी बात सुने, समझे। और अब सारा वापस आ गई है तो तुम्हें उस इंसान की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है आयशा, देखो। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, लेकिन प्लीज कोई और बात करो। मैं चलता हूँ फिर। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम रो के हटी हो? नहीं तो मुझे क्या जरूरत है रोने की? जरूरत का नहीं पता, लेकिन ऐसे मौके पर रोना आ ही जाता है। कैसे मौकों पे?
यही जो कश्मकश चल रही है कि मैं तुम दोनों में से किसको चुनूंगा। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे कुछ नहीं हुआ, अब तुम जाओ। मैं जाने के लिए नहीं और बात करने के लिए आया हूं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन क्यों? जो बात तुमने करनी है मुझे पहले से पता है। पता है? कैसे? क्या फर्क पड़ता है कैसे? जाहिर सी बात है कि बंदे को हैरानगी तो होगी। जो बात मेरे दिल में है मैंने अभी कही नहीं और तुम्हें पहले से ही पता चल गई है, और मैं ये पूछ भी नहीं सकता कि कैसे। अगर दिल की बात सुनानी है तो जाके आयशा को सुनाओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे दिल और तुम्हारी बातों में। ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो मैं चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले ये बता दूं कि मैं यहाँ ये कहने आया था कि मुझे तुमसे और सिर्फ तुमसे मोहब्बत है। क्या? लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि मैं ये बात जाके आयशा को बताऊं, तो मैं चलता हूँ। रुको। क्यों? अब क्या हुआ? ये क्या तुमने अभी, ये सब क्या था? क्या ये सारी बात स्लो मोशन में रिपीट करूं? तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? लेकिन ये बात मजाक थी, इससे पहले जो बात की थी वो मजाक नहीं थी। तो तुम आयशा से क्यों मिल के आ रहे हो? जाहिर है उसे सच बताना जरूरी था। तो बता दिया? नहीं, हिम्मत नहीं हुई। क्या? बता दिया था यार, मजाक कर रहा हूं। तो अब तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, लेकिन बस अगर बाल थोड़े ठीक होते तो शायद मैं शादी के लिए हाँ कह देती। क्या तुम बालों की वजह से मुझे रिजेक्ट कर रही हो? मजाक सिर्फ तुम ही कर सकते हो। गुड वन। चूंकि तुम अब मिसेस मॉन्टी बनने वाली हो तो तुम्हें भी मजाक करने की पूरी इजाजत है। मिसेस मॉन्टी? नहीं, अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपना नाम बदलना होगा, और हो सके तो बाल भी थोड़े छोटे। तुम कभी नहीं बदल सकती। चलो जी, शुक्र है कि सब अच्छा हो रहा है। हाँ, लेकिन आयशा के साथ ठीक नहीं हुआ। आयशा के साथ जो भी हुआ वो वक्ती तौर पे तो ठीक नहीं लगता, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में सोचे तो जो हुआ वो ठीक ही हुआ। बिल्कुल ठीक कहा रजा तुमने, क्योंकि अगर मॉन्टी के जहन में हमेशा सारा ही रहती तो आयशा तो कभी भी इसके साथ खुश ना रहती ना। आई थिंक तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया मॉन्टी। ये सब तो ठीक था, लेकिन उसी दौरान मरियम। क्या हुआ मरियम? मरियम के फादर की एक कॉल आई जिसने सबको परेशान कर दिया। रियली? क्यों? ऐसा क्या था उस कॉल में? डैड, आप ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मैं किसी और से शादी करके खुश नहीं रह सकती? अगर आपको मेरी खुशी का एहसास होता ना तो आप कभी इनकार ना करते। लेकिन डैड सुने तो। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? डैड की। क्या बात हुई? वही अपनी दिल पे कायम है, रोज एक नया फैसला सुनाते हैं। अब क्या कहा उन्होंने? यही कि मुझे उनकी मर्जी से शादी करके अमेरिका शिफ्ट होना होगा। क्या? अमेरिका शिफ्ट होना होगा? लेकिन सैम का क्या होगा? कुछ भी नहीं।